हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज जो सेकंड ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र। देखिए, ये हैं दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट और पिछले वर्षों के पेपर। ये पेपर हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं दर्शन शास्त्र के जो आरपीएससी द्वारा आयोजित थे। जैसे कि आरपीएससी पहले आरएस का एग्जाम सब्जेक्ट वाइज लेती थी, तो दर्शन शास्त्र में आज तक जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, मैं उन्हीं सवालों की एक सीरीज चला रहा हूं। तो ये पहला प्रश्न पत्र है, चलिए शुरू करते हैं। नीति शास्त्र तत्व मीमांसा से इसलिए भिन्न है क्योंकि नीति शास्त्र क्या है? व्यवहारिक जीवन का अध्ययन है। नीति शास्त्र क्या है? व्यवहारिक जीवन का अध्ययन है। वेदों के अनुसार रित का अर्थ क्या है? तो रित क्या है? शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। पुरुषार्थ की व्यवस्था निम्न में से किसके मध्य समन्वय स्थापित करती है? तो देखिए, पुरुषार्थ सांसारिक व आध्यात्मिक के मध्य समन्वय स्थापित करती है। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को कितनी अवस्थाओं में विभाजित करती है? तो 4 अवस्थाएं हैं। गीता के अनुसार सब धर्म का निर्धारण वर्ण व आश्रम दोनों के द्वारा होता है। गीता के अनुसार सब धर्म का निर्धारण है जो वर्ण व आश्रम दोनों के द्वारा होता है। गीता में कर्म योग प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग का समन्वय निष्काम कर्म द्वारा करता है। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है कामना रहित कर्म करना। नेक्स्ट है, चार्वाक दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल क्या है? काम है। मरणम एवं अपवर्ग यह मत किस दर्शन का है? यह मत है चार्वाक दर्शन का। यह 1993 का आरएस का पेपर है, तो उस समय थोड़े इजी सवाल पूछे जाते थे। संन्यासवाद के अनुसार जीवन का सर्वोच्च एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है। संन्यासवाद भी होता है एक। भारतीय सामाजिक नीति शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं सामान्य धर्म और वर्ण धर्म। न्याय मत के अनुसार इष्ट का आधार क्या है? इच्छा व इच्छित विषय हैं जो न्याय मत के अनुसार इष्ट का आधार है। पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म एक शास्त्रिक कर्म है। न्याय दर्शन के अनुसार भाग्य भेद का कारण है अपूर्व। देखिए, कुछ शब्द आपको समझ में आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं, लेकिन वापस यदि न्याय दर्शन के अनुसार ये प्रश्न आ गया तो अपूर्व करना है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार नैतिक जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक पूर्णता है। नीति दर्शन का कार्य नैतिक मानदंडों की वैधता को आंकना है। आंतरिक मूल्य वह है जो शुभ है स्वयं में। प्लेटो के अनुसार न्याय है दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। निकोमैकियन एथिक्स का लेखक कौन है? अरस्तु। प्रिंसिपिया एथिका का लेखक कौन है? मूर। प्रोलीगोमिना टू एथिक्स का लेखक हैं टी.एच. ग्रीन। सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय है कर्म के परिणाम। बटलर का नैतिक सिद्धांत अंतर्बोधवाद है। शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य कुछ भी बिना शर्त के शुभ नहीं है, कांट का कथन है। कांट ने क्या कहा? शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य कुछ भी बिना शर्त के शुभ नहीं है। शुभ संकल्प है जो बिना शर्त का होता है, कांट के अनुसार। कांट के अनुसार किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण बौद्धिक सिद्धांत से होता है। बेंथम के अनुसार शुभत्व का मानदंड अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। स्पेंसर के अनुसार सर्वोच्च शुभ दीर्घ जीवन होता है। प्रतिशोधात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार दंड अत्यधिक होना चाहिए।
हेयर के अनुसार नैतिक निर्णय अभिव्यक्त करता है परामर्श। नैतिक निर्णय का संवेगवादी सिद्धांत है असंज्ञानात्मक। जी.ई. मूर के अनुसार नैतिक विषय में अंतिम मार्गदर्शक सहज ज्ञान है। नैतिक दृष्टि से हीगल के लिए सभी सामाजिक और नैतिक मूल्य राज्य में निहित होते हैं। नियम मूलक उपयोगितावाद मानता है सामान्य नियम की उपयोगिता को। मिल के अनुसार सुखों में गुणात्मक और मात्रात्मक भेद हैं। कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत कर्तव्य की भावना हो। ब्रह्मसूत्र का लेखक कौन है? बादरायण। मिलिंद प्रश्न किसने लिखा है? नागसेन ने। पदार्थ धर्म संग्रह लिखा था प्रशस्त पाद ने। तत्व चिंतामणि किस दार्शनिक संप्रदाय की कृति है? नव्य न्याय दर्शन की। न्यायावतार किसने लिखा? सिद्धसेन ने। चार्वाक दर्शन के अनुसार व्याप्ति स्थापना अनुमान द्वारा संभव नहीं है क्योंकि अन्यन्याश्रय दोष से युक्त है। जैन दर्शन में अवधि मनः पर्याय तथा केवल ज्ञान पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान के भेद हैं। परमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान के भेद हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिविध दुखों से अत्यांतित निवृत्ति संभव है तत्व ज्ञान से। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद वाक्य मूलतः विधायक वाक्य होते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार कार्य नवीन सृष्टि है। न्याय दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्म द्रव्य का आगंतुक गुण है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य नित्य पदार्थ है। सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति विवेक ज्ञान द्वारा संभव है। बौद्ध दर्शन के अनुसार नित्य द्रव्य की सत्ता के खंडन का आधार प्रतीत्य समुत्वाद का सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार जिसका संयोग और वियोग हो सकता है वह है पुद्गल। जैन दर्शन के अनुसार नए क्या है? तो नए हैं वस्तुओं का आंशिक ज्ञान। शंकराचार्य के अनुसार माया अनिर्वचनीय है क्योंकि यह सद असद विलक्षण है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष क्या है? तो ज्ञान द्वारा संभव है। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान द्वारा। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का वास्तविक स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य साक्षी। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। बोधिसत्व वह है जिसने लोक कल्याण का मार्ग चुना है। न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति संबंध का ज्ञान मुख्यतः प्राप्त होता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा। पूर्व मीमांसा के अनुसार अर्थापत्ति परमा का स्वतंत्र स्रोत है क्योंकि अदृष्टार्थ की कल्पना पर आधारित है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है? सत चित आनंद। विपरीत ख्यातिवाद के समर्थक कौन हैं? भट्ट मीमांसा। देकार्त का दर्शन है द्वैतवादी। अब यहाँ पर भट्ट है या भाट है ये मेरे को पता नहीं है, मैंने कॉपी करके लिखा है। देकार्त का दर्शन है द्वैतवादी। अरस्तु के अनुसार ईश्वर शुद्ध आकार है। बर्कले का दर्शन है विषयगत प्रत्ययवादी है। ह्यूम के अनुसार कारण कार्य संबंध आदत व प्रचलन है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय देश काल से परे होते हैं। लाइबनिज के अनुसार चिदनु स्वरूपत चैत्य चेतन द्रव्य है। कांट के अनुसार विश्लेषी कथनों का सत्य निहित है शब्दों के विश्लेषण में। अनुभववादी सिद्धांत के कौन प्रवर्तक थे? लॉक। सुकरात के दर्शन का उद्देश्य नैतिक है। प्रत्यक्षों के बिना संप्रत्यय खाली हैं, संप्रत्यय प्रत्यक्षों के बिना अंधे हैं। ये कांट का दृष्टिकोण है। लोक के अनुसार मनस सफेद पट्टी है।
कांट की विधि अनुभवातीत थी। विचार और विस्तार ईश्वर के दो गुण हैं, जिसका कथन है स्पिनोजा का। किसका कथन है? स्पिनोजा। विचार और विस्तार ईश्वर के दो गुण हैं। थियोडीसी के लेखक कौन थे? लाइबनिज। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, क्योंकि यह सत्कर्म की अनिवार्य शर्त है। बर्कले के अनुसार जड़ है, यहाँ पर जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं है, क्योंकि प्राथमिक और गौण गुणों का भेद नहीं है। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है, क्योंकि यह सरल है। अरस्तु के अनुसार तर्कशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त करने की विधि का अध्ययन है। लाइबनिज बहुतत्ववादी इसलिए थे क्योंकि उनका विश्वास था कि द्रव्य अनेक हैं। कांट अज्ञेयवादी था, क्योंकि वस्तु स्वयं अज्ञेय है। कांट को रुधिगत निद्रा से किसने जगाया? ह्यूम ने। लोक के अनुसार ज्ञान का स्रोत है अनुभव। स्पिनोजा का ईश्वर संबंधी विचार सर्वेश्वरवादी है। पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत के प्रवर्तक लाइबनिज थे। मध्ययुगीन शास्त्रीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक विश्वासों को बौद्धिक आधार देना है। ये आरएस के अंदर पूछे गए थे और सेकेंड ग्रेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्प करेगा। और सेकेंड ग्रेड जो भी बने हैं उनको पता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये बार बार वही पूछे जाते हैं। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। मैं पूरी सीरीज लेकर आऊँगा। कम से कम 12 से 15 प्रश्न पत्र हैं टोटल। जो सेकंड ग्रेड आज तक सेकंड ग्रेड हुआ उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। और बाकी तो किसी में पूछते भी नहीं है दर्शन शास्त्र। वैसे दर्शन शास्त्र पर बैन लगा हुआ है इंडिया के अंदर। इसको स्कूली शिक्षा के अंदर, विद्यालयों के अंदर नहीं दिया जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र के अंदर इंसान पागल हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट हैं और इसके पेपर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे और बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।